हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया। तो इस बात से वो समाज जो है वो खासा नाराज़ है कि इस धर्म पे जब हम धार्मिक पूजा प्रति और ये अनुष्ठान वगैरह जब हम लोग करते हैं तो चलो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम हमें वहाँ आमंत्रित रहने का एक मौका तो दिया जाता। तो प्रधानमंत्री ने वो मौका भी उनसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग आते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कैमरा 2-4 बार उनकी तरफ भी घूम जाता। लेकिन मोदी जी का कैमरा प्रेम जो है वो इस कदर है कि वो अपने अलावा और किसी की तरफ कैमरा पसंद नहीं करते हैं। धर्मगुरु की बात कर रहे हो आप, वो तो राजनीति करें, बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। देखिए, रामभद्राचार्य कांग्रेस के हैं, रामभद्राचार्य को भी नहीं बुलाया गया। मैंने तो किसी की बात तो खुश हैं रामभद्राचार्य, तो उनका स्टेटमेंट आया, खासे नाराज हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। 4 के 4 शंकराचार्य हैं, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित नहीं किया गया। और मैं तो यात्रा में है, लिस्ट यात्रा खत्म हो चुकी है, यात्रा समाप्त हो चुकी है, और मैं लिस्ट अभी निकालने चलूँ तो 50 नाम निकलेंगे। किसी भी धर्म गुरु को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कारण आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने अलावा और किसी भी व्यक्ति की फोटो और वीडियो बनने में दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कितना बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल ये बात कही अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य हैं वो भी देश के। और अगर सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन प्रेमी लोग चाहते हैं कि हमारे शंकराचार्य जो बात बोल रहे हैं उस बात का समर्थन किया जाए तो समर्थन करना चाहिए। जो अभी मुक्तेश्वरानंद है शंकराचार्य, उनकी बात का समर्थन क्यों नहीं करते? जो भी बात मोदी जी के पक्ष में बोली जाती है उसका समर्थन, और जो बात सच्चाई है, जो बात सनातन के बिल्कुल पक्ष में है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं हो रहा है। तो ये तो गलत है। सनातन प्रेमियों को कम से कम अभी मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी, और हम दोनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है दोनों लोगों का। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। पत्रकार सादाब रिजवी, प्राण प्रतिष्ठा पहले ही कर दी श्री राम मंदिर की, लेकिन अब झंडा फहराया हुआ है और मोदी जी फिर अपने रूप में आ गए हैं और मजबूती के साथ में हिंदुओं को एक उन्हें उन पर फक्र है। वो कैसे कहोगे? देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे इवेंट मैनेज करे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को मुद्दों से भटका करके रखा जा सके। अभी आप देखिए कि जब इनकी स्वर्गवासी माँ, उनका पिंडदान पहले हो चुका था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया तो फिर पिंडदान की एक नई कहानी निकल करके सामने आई। वो तो लोगों का विरोध हुआ, खूब उपहास बना, इसलिए इन्होंने अपना पीछे कर लिया, वो इवेंट इनको स्थगित करना पड़ा। अब ये भी एक इवेंट चल रहा है जो अब दोबारा राम मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश की जा रही है। राम में सबकी आस्था है, राम में हर कोई भरोसा रखता है, राम को कोई कुछ नहीं कह रहा। हमें भी इस बात का फक्र होता है कि हाँ, भगवान श्री राम हमारे देश के हैं, हमारे देश में भगवान श्री राम और हम भगवान श्री राम के देश के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनको राजनीतिक रूप से लेकर के आना। प्रधानमंत्री जब बाहर जाए तो क्या मैं बुद्ध के देश से आया हूँ? मैं हाँ, तो बुद्ध के देश से आए हैं ये तो उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम सिर्फ भारत के लोग जानते हैं, बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है, एक ऐसे महापुरुष का नाम लेना पड़ता है जो कि दुनिया भर में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान श्री राम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम हमारे देश में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ख़ास तौर से उनको एक राजनीतिक सिंबल बना लिया गया है। ये बिल्कुल गलत हुआ है। सनातन धर्म आस्था अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में धर्मों का समावेश होना, राजनीति के अंदर धर्मों को मिला देना, ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हम जो है भगवान श्री राम का वहां उद्घोष करने के लिए दोबारा ध्वजारोहण कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा ध्वजारोहण है जिसमें हर समुदाय मिलता है, हर संप्रदाय आता है, हर जाति का व्यक्ति उसमें हिस्सा लेता है। वो ध्वजारोहण सबसे ज्यादा बड़ा होता है। उस ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना चाहिए। ये जो है इस तरीके के ध्वजारोहण, ये एक संप्रदाय के हैं, एक समुदाय विशेष के हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री को इस तरीके के आयोजनों में हिस्सा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खाली एक समुदाय के थोड़े ही हैं। प्रधानमंत्री तो 145 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के तमाम धर्मों के प्रधानमंत्री हैं, या खाली वो एक ही धर्म के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री जरूरत के हिसाब से चले जाएं, सब जगह चले जाएं, चादर चढ़ाने भी चले जाएं। देखिए जैसा आपने पहले ही बता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो गई, ध्वजारोहण बाद में हो रहा है, तो उस समय चुनाव को भुनाने के लिए इन्होंने जल्दी जल्दी उसका जो है मंदिर का शिलान्यास कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी वहां पर राम भूमि पर जाकर के। अब आकर के उसका ध्वजारोहण हो रहा है। तो ध्वजारोहण इस बार इतने दिन बाद क्यों हो रहा है, ये भी तो एक विषय है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है इस पे भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग वहां पर आज ध्वजारोहण करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर, देश आजाद होने के सालों बाद तक भी अपने मुख्यालय पर ध्वजारोहण नहीं किया, और वो ध्वज जो राष्ट्र का ध्वज था उसको नहीं फहराया। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग इस राष्ट्र के ध्वज को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से कतराते रहे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे देश के संविधान का अपमान किया,
अब वो ध्वजारोहण करके दिखा रहे हैं कि देखिए हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं। तो देश प्रेम तो जब झलकता है जब उन्होंने अपने यहाँ पर भी, अपने मुख्यालय पर भी देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया होता। अब वो भगवा ध्वज फहरा रहे हैं, अब वो हरा ध्वज फहरा रहे हैं, अब कोई लोग सफेद ध्वज फहरा रहे हैं। तो ये तमाम ध्वज अलग अलग रंगों के लोगों में फहराते तो रहे। लोगों को तो विश्वास है ना भाई उन पे, मोदी जी पे भी विश्वास है। देखो बिहार में बिल्कुल बढ़िया तरीका से चुनाव जीते हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूं विभाग जी, आपकी इस बात से मैं इनकार करता हूं कि लोगों को उस पर भरोसा है और लोगों की आस्था है। लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा अगर लोगों को है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर ही है। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है इस पूरे देश के अंदर 145 करोड़ लोगों में। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ध्वजारोहण से, भगवे रंग के ध्वजारोहण से आपत्ति हो सकती है। क्रिश्चियन है वो क्यों भगवा ध्वज लहराएगा, मुस्लिम है वो क्यों भगवा ध्वज लहराएगा, आप दूसरे और हिंदू हैं, हिंदुओं में भी कितने सारे जो जाति हैं, संप्रदाय हैं, वो लोग क्यों भगवा ध्वज लहराएंगे। आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी क्यों राम मंदिर का ध्वज लहराएंगे, वो तो मूर्ति पूजा को ही नहीं मानते हैं, वो तो आडंबर बताते हैं। ऐसी जो निरंकारी हैं, सिख समाज है, वो क्यों ध्वज लहराएंगे। बीजेपी तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र की बात करे तो मजबूत कर रहे हैं देश को। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। आप देखिए कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। अब वो कौन से वाले हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए। अब वो दलितों का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो पासी का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ओबीसी समाज का, पिछड़ों का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सिख समाज के जो हिंदू हैं उनका हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैन धर्म के जो हिंदू हैं वो भी उनका हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आर्य समाज के जो हिंदू हैं उनका हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कितने तरह तरह के हिंदू हैं इस देश के सबको अंदर। मिला के चाह रहे हैं वो तो बनाना। सबको मिला करके एक हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। अगर वो सबको मिलाएंगे तो उनके सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, उनकी अपनी परंपराएं खत्म हो जाएगी, उनकी अपनी मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, उनकी अपनी राजनीति, उनकी जो अपनी खुद की धरोहर चली आ रही है विरासत में मिली हुई, उनके पूर्वजों की जो विरासत है वो खत्म हो जाएगी। तो वो सब खत्म करके आप उनको कैसे उनके ऊपर दूसरा धर्म थोप सकते हैं। वो सब लोग अपनी विरासत के साथ जी रहे हैं, अपने पूर्वजों की विरासत के साथ जी रहे हैं, अपनी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। उनकी अपनी खुद की अपना एक दुनिया है, उनकी अपनी खुद की एक, तो वो अपनी दुनिया में मगन है। तो मोदी जी भी तो अपनी दुनिया बना रहे हैं, एक अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं और एक अलग दुनिया बना रखी है उन्होंने। देखिए ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें हिंदू की बात ना होती हो, ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें मंदिर की बात ना होती हो, ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें मजबूत देश हाथों में, मजबूत देश की स्थिति है और विश्व गुरु बनाने की बात ना कही गई हो, ऐसा कौन सा चुनाव है। बातें तो कही जाती हैं लेकिन बातें पूरी कहाँ होती हैं, ये भी तो एक विषय है। सबसे बड़ी बात यही है, बातें कहने के लिए तो आप कुछ भी बात कह लीजिए। आप तो ये भी कहते नजर आए थे कि हमारे देश के अंदर तमाम स्मार्ट सिटी बनेंगी, लेकिन कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी। और वो तो ये भी कहते चले आए थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए तो बस यूं ही आ जाएंगे पलक झपकते ही। कहाँ गए वो 15 लाख, छोड़िए, खैर 15 लाख तो किसी इस देश के व्यक्ति को हराम का पैसा चाहिए। जब 10,000 में काम, अब एक बात बताइए सादा रिजवी, जब 10,000 रुपया में काम है रो तो 15 लाख का देने। अब 10,000 रुपया में देखो सब खुश है कि बिहार में 15 लाख कोई नहीं मांग रहा है, 15 लाख ना कोई चाहता है। सिर्फ ये मोदी जी ने अपनी तरफ से जुमला छेड़ा था और जुमला छेड़ने के बाद वो वापस हो गए। लोग चाहते हैं इस देश के अंदर रोजगार, लोग चाहते हैं अपना हक, अपना अधिकार, लोग चाहते हैं इस देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं, लोग चाहते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, लोग चाहते हैं अच्छी शिक्षा, लोग चाहते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग चाहते हैं अच्छी सड़कें। सादाब रिजवी, बिहार के अंदर चुनाव जिताने के बाद में बिहार के लोग गए, महाराष्ट्र गए, बंगाल गए, गुजरात गए और वहां जाके अपना काम धंधा कर रहे हैं और फिर आएंगे दोबारा। तो वो गुजरात को चमका रहे हैं, महाराष्ट्र को चमका रहे हैं। बिहार की दुर्दशा वैसी ही दुर्दशा बनी रहेगी। बिहार का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अब भी नहीं रुकेगा। तमाम ऐसी बातें थी जो बिहार को लेकर के कही जाती थी कि बिहार के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, इनकी आपदा नहीं रुक पा रही है, वो आपदा आज भी नहीं रुक पाएगी। बिहार के लोग अंदर जो पेपर लीक के मामले थे, पेपर लीक अब भी होते रहेंगे। बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी रहेगी। अगर वो लोग वोट डाल करके 10,000 रुपये लेकर के और अगर चले गए दूसरे स्टेट में, तो वो तो दूसरे स्टेट को चमकाने के लिए गए हैं। आज गुजरात का मॉडल क्यों बताया जाता है कि गुजरात मॉडल पे काम होगा, बिहार मॉडल क्यों नहीं कहा जाता, उत्तर प्रदेश मॉडल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि गुजरात जो है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, इसलिए उसको उन्होंने चमका दिया। और चमकाया भी क्या, अंदर खाने वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, बाहर से चमका दिया। आप देखिए जब G20 हुआ है तो बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी गई, बहुत सारी चादरें लगा दी गई ढकने के लिए। क्या ढक रहे थे साहब? गरीबी ढक रहे थे इस देश की। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे तो इस देश की गरीबी ढकने के लिए तमाम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब मोदी जी जहाँ G20 समिट में गए हैं, क्या वहाँ ऐसा हुआ? आप देखिए वहाँ की मीडिया में तो कहीं भी ऐसी खबर नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं तो मोदी जी के डर की वजह से या मोदी जी के
की शर्म की वजह से या और विदेशों से जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उनके डर की वजह से या उनको उनसे शर्मिंदगी की वजह से वहाँ के लोगों की गरीबी ढक दी गई हो। वहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि जैसा जैसा वहाँ पर हालात है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, हमारे देश के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर G20 सबमिट कर रहे थे तो उनको ढकने की ज़रूरत पड़ रही थी। ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? बात सही है कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी बात सही ये जनता नहीं मानती तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अरुणेश यादव जी से सवाल जनता करते मानती हैं। है, लेकिन ठीक अंधभक्त नहीं मानते। ओके, अरुणेश यादव जी, प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही है, लेकिन मोदी जी फिर पहुंच गए मंदिर पे। देखिए, एक्चुअल में जो मंदिर है अब कंप्लीट हुआ था, कायदे में प्राण प्रतिष्ठा अब होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी एक इवेंट 2 बार तो नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इस जो कार्यक्रम का नाम और प्रारूप बदल दिया गया, और इससे जो तमाम धर्मगुरु लोग हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि पहले भी कुछ 1-2 शंकराचार्य लोग ये कहते रहे थे कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। और आज जब ये इवेंट हो रहा है तो कई साधु धर्मात्मा लोग इस बात से नाराज़ हैं कि मुसलमानों में जो मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनके धर्म गुरुओं को बुलाया गया, मुस्लिम धर्म के, ये भी दर्शक ध्यान दें, लेकिन हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया। तो इस बात से वो समाज जो है वो खासा नाराज़ है कि इस धर्म पे जब हम धार्मिक पूजा प्रति और ये अनुष्ठान वगैरह जब हम लोग करते हैं तो चलो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम हमें वहाँ आमंत्रित रहने का एक मौका तो दिया जाता। तो प्रधानमंत्री ने वो मौका भी उनसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग आते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कैमरा 2-4 बार उनकी तरफ भी घूम जाता, लेकिन मोदी जी का कैमरा प्रेम जो है वो इस कदर है कि वो अपने अलावा और किसी की तरफ कैमरा पसंद नहीं करते हैं। जिन धर्म गुरु की बात कर रहे हो आप, वो तो राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। देखिए, रामभद्राचार्य कांग्रेस के हैं, रामभद्राचार्य को भी नहीं बुलाया गया। मैंने तो किसी की बात तो खुश हैं रामभद्राचार्य, तो उनका स्टेटमेंट आया, खासे नाराज हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। 4 के 4 शंकराचार्य हैं, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित नहीं किया गया। और मैं तो यात्रा में है, लिस्ट, यात्रा खत्म हो चुकी है, यात्रा समाप्त हो चुकी है, और मैं लिस्ट अभी निकालने चलूं तो 50 नाम निकलेंगे। किसी भी धर्म गुरु को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कारण आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने अलावा और किसी भी व्यक्ति की फोटो और वीडियो बनने में दिलचस्पी नहीं है। भी क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कितना बड़ा सवाल उठाया, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल ये बात कही है अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य हैं वो भी देश के। और अगर सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन प्रेमी लोग चाहते हैं कि हमारे शंकराचार्य जो बात बोल रहे हैं उस बात का समर्थन किया जाए तो समर्थन करना चाहिए। श्री अभी मुक्तेश्वरानंद है शंकराचार्य, उनकी बात का समर्थन क्यों नहीं करते? जो भी बात मोदी जी के पक्ष में बोली जाती है उसका समर्थन, और जो बात सच्चाई है, जो बात सनातन के बिल्कुल पक्ष में है, उसका बिल्कुल समर्थन नहीं हो रहा है। तो ये तो गलत है। सनातन प्रेमियों को कम से कम अभी मुक्तेश्वरानंद की बात जरूर सुननी चाहिए। शंकराचार्य आप ही बता रहे हो कि कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी शंकराचार्य ने। मैं थोड़ी बता रहा हूँ, श्री स्वामी जो है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, उनको नहीं बुलाया, अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं बुलाया, रामभद्राचार्य को नहीं बुलाया, और बुलाया किसे? आप देखिए, पिछली बार भी और जब भी हुआ तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना उमेर इलियासी साहब। अब ये समझ में नहीं आ रहा भैया, राम मंदिर में मौलाना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम मौलाना उमेर इलियासी, उनका वहां क्या काम है? उनका काम सिर्फ इतना है कि मोहन भागवत उनके घर जाते हैं और तमाम मुस्लिम वोटों को खींचने के लिए कोशिश चल रही है, मदरसों में घूम कर आते हैं मोहन भागवत जी। तो इनका रिश्ता ये है। और मोहन भागवत जा रहे किसके घर पे जा रहे हैं? और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ इमाम मौलाना उमेर इलियासी के हैं, और वो जा रहे हैं शंकराचार्य की जगह। आप ये देखिए। अरुणेश यादव, शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। देखिए, ऐसा है, वो शंकराचार्य जी का जो बयान है वो किस परिप्रेक्ष्य में है, तो वो भी देखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के अनुसार नहीं चलता है, उनके बताए हुए नियम कायदे को नहीं मानता है, तो सवाल तो उठेंगे। हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो मेरी जानकारी में प्रधानमंत्री ने कई काम ऐसे किए हैं जो हिंदू धर्म में नहीं होते हैं। तमाम राजनेताओं के यहाँ गमियाँ होती हैं। अखिलेश यादव जी के अभी पिताजी एक्सपायर हुए थे, नेताजी, तो अखिलेश जी पूरा जब तक 13वीं और वो सारा कार्यक्रम नहीं हो गया घर से नहीं निकले, लेकिन प्रधानमंत्री उसी दिन
मुखाग्नि देकर अपने काम निपटाने लग गए और वो 13वीं 11वीं तक का भी वेट नहीं किया। मुखाग्नि के साथ साथ जो बाल मुड़ाने वाली जो प्रतिक्रिया है वो भी नहीं की उन्होंने। बाल भी नहीं मुड़वाए। इस बात को लालू जी भी कहते रहे कि बाल नहीं मुड़वाए, और अब वो अपने आप को बोलने को ही तैयार नहीं है कि वो बायोलॉजिकल है। अब वो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहा है तो वो हिंदू नहीं हो सकता है। तो इसमें शंकराचार्य ने कुछ गलत नहीं कहा। शंकराचार्य ने कछु गलत नहीं कही। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है, और मोदी जी अरुणेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बाल नहीं छिलवाए। मोदी जी तो ये भी कह के आए थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान का बच्चा हिंदू कहाँ से हुआ? खैर पठान के बच्चे तो वीडियो वायरल कर दी गलत तरीका से प्रधानमंत्री की। अच्छा, वो जो उन्होंने बोला है उस समय तो एआई का जमाना भी नहीं था बेबाक जी, एआई तो बाद में आया है, तो फिर गलत तरीके से कैसे हो गई? और जहां भी ये जाते हैं माँ गंगा का पुत्र अपने आप को बता देते हैं, पहाड़ों का बच्चा अपने आप को बता देते हैं, पठान का बच्चा अपने आप को बता देते हैं, वोट लेने के चक्कर में कह दें बुद्ध का बच्चा अपने आप को बता करके आए हैं। तो बुद्ध का बच्चा हिंदू नहीं होता, पठान का बच्चा हिंदू नहीं होता। इसीलिए अभी मुक्तेश्वर ने सोच लिया होगा कि जब ये अपनी बखान अपने आप करते चले आ रहे हैं तो साहब प्रधानमंत्री कौन के बच्चा दर्शकन पर छोड़े दे रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि प्रधानमंत्री आगे रहे क्या? पठान के बच्चा हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं हिंदू ना है। अब क्या है क्या नहीं है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखो, जब भी मालूम पड़ पावेगी। बाकी तो सब ठीक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। नमस्कार।